माँ की संस्कारशाला। प्रथम सप्ताह, प्रथम दिवस। कहानी, वृक्ष का अभिमान। माँ की संस्कारशाला। ब्रह्म्य कृणुतु प्रियम। बुजुर्गों से शिष्टाचार बरतो, जो बड़ों का मान नहीं करते वे उन्नति नहीं करते। अथर्व 1-2-2-3-4। कहानी, वृक्ष का अभिमान। अमरकंटक वन में वट का एक बड़ा ही पुराना वृक्ष था। उसकी अनेकों जटाएं दूर दूर तक पृथ्वी में समाये थीं। उसकी सहसों शाखाएं थीं, जिन पर सैकड़ों पक्षी अपने परिवार सहित रहा करते थे। जो भी यात्री अमरकंटक वन में आता वह उस वृक्ष के नीचे जरूर बैठता था। उसकी शीतल हवा से वह अपनी थकान भूल जाता था। कभी अमरकंटक वन के हिरणों का समूह वहां डेरा डालता। वनराज भी सपरिवार वहां आकर विश्राम करते। सैकड़ों वर्षों से यह क्रम चला आ रहा था। जंगल के सारे ही वृक्ष और पशु पक्षी उस महावृक्ष के सामने के ही थे। एक बार की बात है कि एक यात्री घूमता घूमता उधर आ निकला। उस वृक्ष को उसके चारों ओर लिपटी रंग बिरंगे फूलों वाली लताओं को देखकर वह बड़ा ही विस्मित हुआ। उसने वट वृक्ष से कहा, दादा, मैं देश विदेश में बहुत से स्थानों पर घुमा हूं, पर मैंने इतना विशालकाय और इतना पुराना पेड़ कहीं भी नहीं देखा। तुम्हारी घनी शाखाओं पर तो पशु पक्षियों का पूरा नगर बसा हुआ है। तुम पर्वत की भांति विशाल हो, उसी तरह अडिग खड़े हो। फल फूल पत्ते आदि सभी से तुम धनी हो। लगता है कि तुम्हें पृथ्वी माता और वायु देवता की विशेष कृपा मिली है, तभी तो तुम इतने अधिक समृद्ध हो। पथिक की बात सुनकर वट का वृक्ष झुंझलाकर सिर तानकर बोला, मैं स्वयं ही हूं कि मुझे किसी की कृपा की कोई जरूरत नहीं। पृथ्वी जो अंश औरों को देती है उतना ही मुझे देती है, और वायु मेरा वह बिगाड़ भी क्या सकता है। मैं स्वयं ही इतना शक्तिमान हूं कि मुझसे वह स्वयं डरकर ही भाग जाएगा। मेरे पास आने तक की उसकी हिम्मत नहीं। पथिक ने वृक्ष से कहा कि तुम्हें कृतघ्न नहीं बनना चाहिए, पर उसने उसकी एक न सुनी और अपनी जिद पर अड़ा रहा। वृक्ष और यात्री की बात को स्वयं पवनदेव खड़े सुन रहे थे। उन्हें ये बहुत बुरा लगा। उन्होंने सोचा कि दुष्ट को सबक सिखाना ही चाहिए। उन्होंने पृथ्वी से कहा, देखा तुमने, जिसे तुम अपना अंश दे देकर पाल रही हो वह कितना नीच बन रहा है, इसे कुछ दंड देना ही चाहिए। पृथ्वी बोली, मैं यदि इसे दंड देने की बात सोचूंगी तो जो अंश देती हूं उसमें कमी करूंगी तो ये निश्चय ही जड़ से उखड़ जाएगा। आप ही इसे कुछ दंड दीजिए। तब वायु वट के वृक्ष के पास गया और बोला, देखो मेरी गति बड़ी ही तीव्र है, मेरी शक्ति अपार है, उसे कोई सह नहीं पाता। वृक्षों की शाखाएं, पुष्प पत्र और मनुष्यों की विविध प्रकार से सेवा करते हो, इसलिए मैं तुम्हारे प्रति सदैव दयालु रहा हूं। मैंने न कभी तुम्हारे पत्तों को झड़ने दिया, न फूलों को। तुम मेरा उपकार नहीं मानते तो अवज्ञा भी क्यों करते हो। वट का वृक्ष बड़े ही अभिमान में भरा हुआ था। वह सोचता था कि मैं तो बड़ा शक्तिशाली हूँ, स्वयं पवन में भी मुझे हिलाने की शक्ति नहीं। अतएव झल्लाकर बोला, जाइए, आप व्यर्थ की बात सुनने की मुझे आदत नहीं। फिर क्या था, वायु का अब तक का रुका गुस्सा उमड़ पड़ा। इतना तेज तूफान आया कि सभी वृक्ष और पशु पक्षी कांप उठे। वट वृक्ष के चारों ओर तेज वायु का घेरा उठा। उस पर से सभी पक्षी अपने अपने घोंसले छोड़कर उड़ गए। शाखाएं टूट गईं, पृथ्वी में समाई लंबी लंबी जटाएं उखड़ गई, रह गया केवल ठूंठ। ये देखकर पृथ्वी कांप उठी। वायु से बोली, बस कीजिए देव, बस कीजिए, अब तो ये ठूंठ ही रह गया है, इसे खड़ा ही रहने दीजिए। वट वृक्ष सहमासा खड़ा था। अब उसे यह बोध हो रहा था कि वह अपनी शक्ति का व्यर्थ ही अभिमान कर रहा था। सीख, बड़ों की अवज्ञा से, उनके अपमान से अपनी ही हानि होती। जो हमारे साथ भला करता है उसके उपकार को मानना चाहिए। दूसरों की उदारता को स्वीकार न करने वाला दैख ही उठाता है। समाप्त।